जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू भाभी बोर चैनल। आज हम एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मिलिट्री हिस्ट्री। तो बेसिकली ये थोड़ा हार्ड टॉपिक लगता है सभी को, लेकिन ये बहुत आसान है। इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मिलिट्री हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज देखने वाले हैं। फिर परमवीर चक्र अवॉर्डीज, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीवीसी। फिर जो मेजर वॉर हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ में फाइट किए हैं उनके बारे में जानेंगे। एंड लास्टली वॉर मूवीज़, ये पूछा जाता है पेपर में, उसके हिसाब से जानेंगे। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर पे, वो मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में, कुछ ब्लैंक करके दे देंगे कि हाँ सैम मानिकशॉ को और क्या बोला जाता था, या बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था। तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वे में अगर उसको पढ़ाऊँ तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स आप उसमें फिल कर पाओगे। फिर आता है ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में। वो स्टेटमेंट दे देंगे कि ये पर्टिकुलर कोई भी चीज़ के बारे में, कि इस इंसान को सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके रिगार्डिंग ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप की घोड़े का क्या नाम था, चेतक था या नहीं था, ट्रू है कि फॉल्स है, या कुछ और नाम दे देंगे, ऐसे करके पूछते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, ये दो मोस्ट कॉमन है जो हमारे एनसीसी के पेपर्स में आते हैं, बीएनसी सेट में। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपका सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें आपसे पूछेंगे कि सैमानिक सौ के बारे में 5 पॉइंट बता दीजिए, करियप्पा सर के बारे में 5 पॉइंट बता दीजिए, या फिर जो भी मेन मेन बायोग्राफीज़ है इसमें से बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इसमें से आएगा एक क्वेश्चन कि कोई भी 5 परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम बता दो, या कोई वॉर मूवीज़ बता दीजिए एनी 5, ऐसे करके पूछते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव में, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर खींचे जा सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग मिलिट्री हिस्ट्री। तो बेसिकली ये कॉमन सी चीज़ है, मतलब इसको आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार सुन लोगे तो फिर इजी हो जाएगा पेपर में लिखना। इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी मतलब क्यों पढ़े हम मिलिट्री हिस्ट्री। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज लार्जली हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। जो हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आप अगर कभी जैसे पढ़ी होगी तो उसमें हमने देखा कि जनरली जो पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है ना, वॉरफेयर से ही रिलेटेड है। तो वॉरफेयर पढ़ना इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन बनी है वो वॉर के ही हिसाब से बन रखी हैं, या उनका जो कल्चर वगैरह है वो कहीं ना कहीं वॉर ने फ्रेम किया है, या उसके हिसाब से। जैसे कि अभी भी अगर आप देखो तो हमारा जो कंट्री है वो अपने खुद के डिफेंस में, अपनी बॉर्डर को सिक्योर करने में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम 2 या 2.0 फ्रंट वॉर से घिरे हुए हैं, तो इसलिए हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये वॉर को हम थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए हम ये करते हैं, तो इसलिए हम मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगली पॉइंट आएगा इसमें कि जो वॉर वॉर होता है, फ्रॉम वॉर ग्रेट लीडर्स अराइज। जैसे कोई भी वॉर हुआ तो उसमें हमें इंसान की लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है। तो आगे सपोज करो फ्यूचर में कभी कोई वॉर हुआ तो उसमें कैसे हमें परफॉर्म करना है, क्या टैक्टिक्स रहेंगे, तो पुराने वॉर को पढ़ के वो हमें समझ में आएगा। ठीक है ना। अगला है अफेक्ट फ्यूचर सिविलाइजेशंस। कोई भी वॉर हुआ वो उस पूरी कंट्री या पूरी लैंड की पूरी सिविलाइजेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कई बार न्यूक्लियर केमिकल वॉरफेयर हो जाता है, जैसे जापान में अभी तक वो इफेक्ट उसके हम देख सकते हैं। तो सिविलाइजेशन को इफेक्ट करता है, इसलिए हमें वॉर हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। नेक्स्ट है डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। अगर हम वॉर मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इसमें बहुत सारे लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो लीडर्स ने कैसे परफॉर्म किया, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, ये सब हमें जानने को मिलेगा, ताकि हम फ्यूचर रेडी हो सके अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला रहेगा मस्ट फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कमांडर्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ पॉलिटिकल मिलिट्री कमांडर्स का। जैसे सपोज करो कि कोई कोई वॉर है, या हमने वो वॉर जीती या किसी ने हारी, या जो भी सीन है, तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे कौन सी पॉलिटिकल चीज़ कौन सी वहाँ पे काम आई, कौन सी मिलिट्री की टेक्निक या वॉरफेयर काम आया। ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारा रहेगा बायोग्राफीज़ का पॉइंट, जो हमने सेकंड मैंने बोला पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं अपने सबसे पहले फील्ड मार्शल के एम करियप्पा सर। तो इनका नाम आपने सुना होगा, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कोई 5 पॉइंट याद रहने चाहिए बाय हार्ट। कोई 5 पॉइंट याद कर लो, दैट इज़ इनफ। बट मैंने आपको 7-8 पॉइंट बताने हैं, ताकि जो आपको ईजी लगे वो आप अपने याद कर लेना। ठीक है। सबसे पहले इनका पूरा नाम लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इसको जैसे पेज भरने के लिए एलोबरेट करके लिख सकते हो। जैसे लिखोगे द फुल नेम ऑफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा इज़ फील्ड मार्शल कोंडेरा मंडप्पा करियप्पा, ऐसे लिख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है इनका पूरा नाम, ये याद याद करने का ट्राई करना, अगर मतलब हो जाए तो वेल एंड गुड। मैंने बोला वही जो इजी आपको पॉइंट लगेगा आप वो याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ ऑल्सो नोन एज कीपर। इनको फेमसली कीपर के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। इनका नेक्स्ट देखो
जो इनका जन्म है वो हुआ था 28 जनवरी 1899 को, और जब ये शहीद हुए थे उसका डेट है 15 मई 1993। तो अगर एक बॉन्ड वाला याद रह गया दैट इज़ वेरी गुड, अच्छा लगेगा कुछ कंटेंट इसका डालोगे तो। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ना फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में पूछा जाता है। ये फर्स्ट चीफ थे आर्मी स्टाफ के। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है, ये पहले कमांडर इन चीफ भी थे इंडियन आर्मी के, जो कि 1949 में बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पे वॉर लड़ा था 1947, इंडो पाक वॉर। इसको लीड किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखो इनका उसके बारे में, ये डेकोरेटेड थे किससे? ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये डेकोरेशन थी जो इनको मिली हुई थी। क्या डेकोरेशन मिली थी? इनका नेक्स्ट डेकोरेशन देखेंगे वो आता है जो इनको अमेरिका से मिला था, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ लाइजन ऑफ मेरिट। ये एक और डेकोरेशन इनको मिला था। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखो, इनको रैंक जो है फील्ड मार्शल की वो मिली थी 14 जन 1986 को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 87, एंड इस दिन मिलने के बाद ये सेकंड फील्ड मार्शल बने थे इंडियन आर्मी के। ठीक है मतलब ये रिटायर हो चुके थे, उसके बाद में इनको ये जो रैंक है वो मिली थी। क्लियर हो गया इतना? अब इनके बारे में मेन पॉइंट आप लिख लोगे, इसके नोट्स बना लेना आप, उसके बाद रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आते हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो इनको मिला हुआ है मिलिट्री क्रॉस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फील्ड इनका भी जैसे पहले हमने उसमें देखा, इनका भी फुल नेम देखो, फील्ड मार्शल सैम होमेश जी फरमेश जी मानेकशॉ। तो इनका पूरा नाम ये था, होमेश जी फरमेश जी मानेकशॉ। 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, इनको पॉपुलरली बुलाया जाता था सैम बहादुर, जिसका मीनिंग है सैम द ब्रेव। तो ये सैम बहादुर बुलाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिनको 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल की मिली थी। ये फर्स्ट थे, एंड KM करियप्पा को फील्ड मार्शल जो मिली थी वो सेकंड मिली थी। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके दौरान इनको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने बहुत अच्छा फाइट करी थी, तो उसके बिहाफ पे इनको मिलिट्री क्रॉस का जो अवार्ड है वो मिला था। ये 8th चीफ थे आर्मी स्टाफ के। आप इसमें थोड़ा कंपेयर करने का ट्राई करो, ये फर्स्ट थे आर्मी के। फर्स्ट चीफ कौन थे? KM करियप्पा, एंड ये 8th चीफ थे। लेकिन इनको फील्ड मार्शल की रैंक है वो पहले मिली थी, करियप्पा सर को बाद में मिली थी। क्लियर हुआ ये चीज़? इसको पहले क्यों मिल गई थी? अब क्योंकि देखो 1971 का जो वॉर था, जिसको हम बोलते थे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जिसमें पाकिस्तान टूट के वो बांग्लादेश बना दिया था, तो ये बहुत मेजर वॉर था, ये बहुत अच्छी जीत थी हमारी, इसलिए इनको फील्ड मार्शल की रैंक जल्दी मिली थी। बाद में देखा कि KM करियप्पा सर का भी इतना ज़्यादा योगदान है, इतने सारे डेकोरेशंस हैं, फिर उसके बिहाफ पे 47 की लड़ाई में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद इनको सेकंड फील्ड मार्शल का रैंक प्रोवाइड किया गया था। ये दूसरे नंबर पे आते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखो, इनको पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड भी मिले थे। किसको? सैम मानेकशॉ को। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट जो है इसमें, इनको फील्ड मार्शल की रैंक पहले मिल गई थी, मिली थी 3 दिसंबर 1973 को। ठीक है, इनका बर्थ डेट लिख लीजिए 3 अप्रैल 1914, एंड जब ये शहादत की दिन था वो है 27 जून 2008। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए, आप ये लिख सकते हो। इनके ऊपर एक सैम बहादुर करके मूवी भी आई है अभी अभी फेमस रिसेंटली, तो वो पॉइंट भी आप लिख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में उस समय पे आ रहा है कि ही इज़ अ वेरी ग्रेट मिलिट्री लीडर, अच्छे से टैक्टिक्स बनाते थे, काफ़ी हाईली मोटिवेटेड पर्सनालिटी थे। ये सारे पॉइंट्स जो थे ये आप आराम से उसमें लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखेंगे हमारा। नेक्स्ट हमारे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। ये बॉर्न हुआ थे 15 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये केवल एक ऐसे ऑफिसर, ओनली ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स जिनको ये 5 स्टार रैंक मिली है, दैट इज मार्शल ऑफ एयरफोर्स। ठीक है, ये 5 स्टार रैंक है, केवल इन्हीं को मिली हुई है। किसको? अर्जन सिंह को। ओके, ये अवॉर्डेड थे, और किससे अवॉर्डेड थे ये देखो, डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, DFC का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार, 1994 में। इनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ बहुत शार्प थी, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला गया था, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कमांडेड एयरफोर्स इस्टेब्लिश्ड फ्लाइट इन 1945। इन्होंने एयरफोर्स की एग्जीबिशन फ्लाइट को भी कमांड किया था 1945 में। अगला पॉइंट है, ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 1 अगस्त
1964 से लेके 15 जुलाई 1969 तक, ठीक है। फिर इनका रिटायरमेंट का रिटायर कब हुए थे ये 1969 में, जब ये 50 साल के थे, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। ये अपॉइंट किए गए थे इंडिया के एम्बेसडर स्विट्ज़रलैंड में 1971 में और हाई कमिश्नर केनिया में 1974 में। तो बहुत ही रिच इनका जो कैरियर है वो रहा है। इसमें ये हाई एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वगैरह सब रह चुके हैं, एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो इनके बारे में भी आप 4-5 पॉइंट लिख लेंगे आराम से, ईजी हो गया। नेक्स्ट देखो, कुछ हमारे पुराने लीडर्स के बारे में पूछ लेते हैं। दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज। इसमें से मैंने 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कम देखा है, मतलब शिवाजी महाराज पे देखो कई बार आ जाता है लेकिन इसमें से जो एमसीक्यू है उसका फॉर्मेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये कब born हुए थे? 10 अप्रैल 1627 को छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पे? श्रीवेणी फोर्ट में, पुणे के, ठीक है। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई, ठीक है। इनका एम्बिशन था हिंदू स्वराज अटेन करने का, कि पूरा जो धरती है वो एक है हमारा, और भारत जो है मतलब हिंदुत्व का है, मतलब जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन्हीं का है, क्योंकि ये मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इनका हिंदू स्वराज का नारा था, ये याद रहेंगे। ये मास्टर थे किसमें? गोरिल्ला वॉरफेयर में। इनको फादर ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर भी बोला जाता है, याद रहेगा। शिवाजी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर। नेक्स्ट, इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है, क्योंकि नॉट ओनली लैंड पर इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत पारंगत हासिल किया, इनका पानी वाला नेवी भी था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम नेवी इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। इनको छत्रपति जो क्राउन है वो किया गया था 1674 में। छत्रपति की जो उपाधि है 1674 में रायगढ़ फोर्ट में मिली थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बैटल लड़ी हैं, जो बैटल देख लो। इनका डेज सन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जनरली याद नहीं हो पाता है, तो मेन बैटल आप लिख लेना जो रहती हैं। दैट इज़ बैटल ऑफ चंकिन, बैटल ऑफ तंजावुर, बैटल ऑफ पवनखिंड। ये मेन बैटल है जो इन्होंने लड़ी थी, याद रहेंगी। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराणा प्रताप। इससे एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो इनका बर्थ हुआ था 9 मई को 1540 में। ये इनसे काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। कहाँ पे? कंबलगढ़ में, राजस्थान में हुआ था। इनके फादर का नाम था महाराणा उदय सिंह सेकंड और मम्मी का नाम था रानी जीवंत कौर, ठीक है। ये 54th रूलर थे मेवाड़ के। इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कब लड़ी गई थी? 1576 में। इसको मत भूलना बिल्कुल भी, बहुत याद, मतलब आएगा ही आएगा पेपर में, पक्की बात है, ठीक है। किस किस के बीच में लड़ी थी? राजपूत और मुगल के बीच में लड़ी थी। राजपूत इसमें 20,000 थे और मुगल थे 80,000। राजपूत की साइड से कौन लीडर थे? महाराणा प्रताप खुद। और मुगल की साइड से लीड कर रहे थे राजा मान सिंह खुद। मुगल में ये हिंदू नेम है इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रह पाता, लेकिन राजा मान सिंह मुगल की साइड से लड़ रहे थे, ठीक है, याद रहेगा। इसमें कौन जीता कौन हारा इसका कुछ मतलब फैसला नहीं हो पाया था, पर ऐसा बोला जाता है महाराणा प्रताप को वहाँ से जाना पड़ गया था, क्योंकि इनका ना जो घोड़ा था चेतक, वो इस बैटल में मारा गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। फिर लास्टली एक पॉइंट और याद रखना, ये हंटिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे महाराणा, इसलिए ये 29 जन 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट, दैट इज पीवीसी अवॉर्डीज। पीवीसी इज परमवीर चक्र। तो ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है इन द फेस ऑफ एनिमी। ये वॉर के समय का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। अच्छा, पीस टाइम सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है पीस टाइम वाला? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं आपको आता है नहीं आता है, ठीक है। टोटल 21 लोगों को अभी पीवीसी अवार्ड मिल चुका है। जब कभी एसएसबीज वगैरह में गए होंगे जलंधर या भोपाल में, आपने देखा कि रो से लगी होती है, तो वो 21 टोटल लोगों का पुतला लगा रहता है। दैट इज़ पीवीसी अवार्डीज, हर जगह डेकोरेटेड। इसमें केवीज में भी ये पीवीसी अवार्डी वॉल वगैरह रहती है हमारे। इसमें से भी 14 को पोस्ट हुमसली मिला था, मतलब मरणोपरांत मिला था, ठीक है। जो पीवीसी अवार्ड है, मेडल जो है पूरा प्रॉपर, ये किसने डिज़ाइन किया था? इनका नाम था सावित्री खनोलकर, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछे कोई 5 पीवीसी अवार्डी का नाम बता दीजिए, तो मैंने आपको पूरे 21 बता देने हैं। आप अपने हिसाब से उनको याद करने का ट्राई करना कि कौन कौन मेन 5 आपको याद हो जाए। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इनकी रैंक के साथ में इनको याद रखिएगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पीवीसी अवार्ड किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 4 कुमाऊं से थे, जिनको मिला था ये शहीद
का उनका दिन है November 3, 1947। अच्छा, मैंने क्या किया इस बार, इनका रेजिमेंट और डेट लिखी है। इसका लिखने का रीज़न केवल इतना है, जैसे आपको डेट से क्या पता आपका बर्थडे इस दिन आता हो या कोई रिलेटेबल आपके लिए डेट हो तो ध्यान रह जाए, या 1947 ईयर आपको याद रह जाए कि हाँ ये इस सन में मिला था, तो इस इंसान को ऐसे मतलब रिमेम्बरेंस के लिए लिखा है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट है, खाली आपको नाम याद रखना है, ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट आता है नायक जाडूनाथ सिंह, ये नौशेरा कश्मीर में शहीद हुए थे फरवरी 6, 1948 को। उसके बाद आता है सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे, 3R, ठीक है, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे, ये बॉम्बे इंजीनियर्स के थे, ये भी नौशेरा राजौरी में अप्रैल 8/11, 1948, ठीक है। फिर आता है CHM पीरू सिंह, दैट इज कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ये 6 राजपूताना राइफल्स के थे। और कब इनकी शहादत हुई थी? जुलाई 18, 1948 को, ठीक है। 5th नंबर पे आते हैं लेंस नायक करम सिंह, ये 1 सिख रेजिमेंट के तिथावल सेक्टर में अक्टूबर 13, 1948 को, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6th नंबर पे, दैट इज कैप्टन गुरबच्चन सिंह सलारिया, ये 3.3/1 गोरखा राइफल्स के, इनको कब इनका December 5, 1961 को, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर धन सिंह थापा, ये गोरखा राइफल के थे इनका। नेक्स्ट आते हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह, 1 सिख तवांग में 1962 में मिला था इनको भी। उसके बाद मेजर शैतान सिंह, दैट इज 13 कुमाऊं रेजिमेंट के एक और बंदे, ठीक है, 1962 में सेम। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर, ये 17 पूना हॉर्स के थे, इनको 1965 में। फिर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, ये 4 ग्रेनेडियर्स के, इनको 1965 में। नेक्स्ट आएगा लेंस नायक एल्बर्ट एका, 14 गार्ड्स के, December 4, 1971 में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आपके 13 नंबर पे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखौन, ये फ्लाइंग बुलेटिन स्क्वाड्रन के थे, इनको 1971 में। 14 नंबर पे आते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, 17 पूना हॉर्स के, 1971 में। पूना हॉर्स के 2 देख लिया हमने, लेंस नायक एल्बर्ट एका और अरुण खेतरपाल। अगले हैं मेजर होशियार सिंह, ये ग्रेनेड रेजिमेंट, 1971। नेक्स्ट है नायब सूबेदार बाना सिंह, ये जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। नेक्स्ट आता है मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, महा रेजिमेंट के थे ये, 1987 में। नेक्स्ट आपके फेवरेट कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 JNK राइफल्स, इनको कारगिल के समय पे। नेक्स्ट आते हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, गोरखा राइफल्स के, इनको भी कारगिल के समय पे, 19 नंबर। इसके बाद में आते हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 1999 कारगिल टाइम पे सेम। फिर राइफलमैन संजय कुमार, 1999 कारगिल समय। कोई भी 5 जो भी आपके फेवरेट हो, ये रिलेटेबल हो, जो याद रह जाए, जिनकी रैंक सेम हो, जैसे मेजर के नाम से मेजर धन सिंह झापा, मेजर शैतान सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये ऐसे करके याद कर लेना तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। 4th टॉपिक आता है हमारा मेजर वॉर्स के ऊपर। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से मेजर वॉर फाइट किए हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे टेबल बना के लिख लेना, या सेम कि वॉर क्या था 1947 का, इंडिया पाकिस्तान के बीच में था। इसमें मेन बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बदगाम, बैटल ऑफ पांडु, बैटल ऑफ नौशेरा। ये बैटल्स कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये वॉर और कब हुआ था ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था 1965 में, ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और डेजर्ट हॉक, ये 2 यूज हुए थे। फिर 62 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, रेजांगला, बुमला पास, नमकशू, वांगलोंग, ये सब जगह उस समय पे लड़ाई हुई थी हमारी इनसे, ठीक है। फिर 71 की लड़ाई इंडो पाक, आपको पता ही है। इसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन कैक्टस, ये यूज थे। उसके बाद आता है आपका 1999 में इंडिया पाक के बीच में हुई थी, इसमें ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर यूज हुआ था। एक और आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिलअप्स में आता है बार बार, ऑपरेशन मेघदूत, ये सियाचिन ग्लेशियर जो कि लद्दाख में, उसको बचाने के लिए यूज हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक हमारे पास में आता है, दैट इज़ वॉर मूवीज़। तो ये बहुत फ्री का, बहुत ईजी भी ऐसी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, कि कोई मेन 5 वॉर मूवीज़ बता दीजिए जो हुई थी। तो आप इसमें याद कर लेना, आपको जैसे ये खुद से भी कर सकते हो, जैसे लक्ष्य, शौर्य, बॉर्डर मूवी होगी, उरी हो गई, फाइटर, सैम बहादुर जो अभी आई है, शेर शाह, स्काई फोर्स, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, टैंगो चार्ली, LOC कारगिल। और कोई भी मूवीज़ है जो आपकी फेवरेट हो, याद है, उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, रिवीजन आपको करना है इसका वीडियो का, आराम से नोट्स बनाओ, 2-3 बार रीड आउट करो, तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लास्ट में हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। बेसिकली इसमें हमने मेन क्या क्या चीज़ें ली थी, इंपॉर्टेंस हमने देखी क्या क्या है, बायोग्राफीज देखी हमने
किस किस की, करियप्पा सर की, मानिक शाह की, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह की। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की, ये मेन बायोग्राफी देखी। पीवीसी अवार्ड ही टोटल 21 लोगों को मिला है, वो हमने याद करने का ट्राई किया। मेजर वॉर हमने कौन कौन से लड़े हैं, 1947 वाला हो गया आपका, 65 वाला हो गया, 62 वाला हो गया, उसके बाद 99 वाला हो गया, 71 वाला हो गया। ये जो है ये मेजर वॉर थे जो हमने फाइट किए। उसके बाद वॉर मूवीज देखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी थी। ठीक है, आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंस्टा वगैरह का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया है, आप टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।